आज पाकिस्तान जा रहा हूँ 4 सालों के बाद और जाते हुए बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। बहुत अच्छा होता कि आज 2017 के मुकाबले में हालात बेहतर होते हैं, लेकिन 2017 के मुकाबले में हालात बेहतर नहीं है, तो ये देख के बड़ी परेशानी होती है। बहुत दुख होता है कि हमारा मुल्क जिसको कि आज तरक्की की बुलंदियों पे होना चाहिए था, वो आगे जाने की बढ़ने की बजाय वो पीछे चला गया। मुल्क के मसाइल हल करने की काबिलियत रखते हैं। दुख है कि मुल्क आगे जाने की बजाय पीछे चला गया। पाकिस्तान में इस्तिराब वाले हालात हैं जो परेशान कुन हैं। हालात हमने खुद बिगाड़े हैं, ठीक भी खुद ही करने हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ 4 बरस बाद वापसी के लिए दुबई एयरपोर्ट पहुंच गए। कारकुनान के नवाज शरीफ के हक में नारे। दुबई एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा, इंतखाबात से मुतालिक बेहतर फैसला इलेक्शन कमीशन ही कर सकता है। पहले भी कहा था, सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया। नवाज शरीफ दुबई से 12:30 बजे इस्लामाबाद पहुंचेंगे। 1:30 बजे लाहौर के लिए रवाना होंगे। नवाज शरीफ हेलीकॉप्टर के जरिए शाही किला उतरकर मीनार पाकिस्तान आएंगे। लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में नून लीग के जलसे की तैयारियां मुकम्मल। ट्रैफिक प्लान जारी। पार्क के दाखिली और खारजी रास्तों समेत गिरदोनवा में इजाफी नफरी तैनात होगी। शुरका की गाड़ियों की पार्किंग के लिए 16 पॉइंट्स मखसूस। शुरका को रास्ता ऐप, FM रेडियो और हेल्पलाइन 15 के जरिए ट्रैफिक सूरत हाल से आगाह रखा जाएगा। जलसागाह के बाहर महकमे सेहत की मोबाइल टीमें पहुंच गईं। महकमे सेहत के कंटेनर्स में तिब्बी इमदाद का सामान और अद्वियात मौजूद हैं। ग्रेटर इकबाल पार्क में डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की टीमें भी मौजूद। नून लीग के मुल्क भर से काफिलों की लाहौर आमद। नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से काफिले लाहौर और इस्लामाबाद पहुंचना शुरू। रहीम यार खान, सरगोदा, कोहाट, बहावलपुर समेत दीगर शहरों से दर्जनों गाड़ियां लाहौर के लिए रवाना। पेशावर से रवाना अमीर मकाम ने कहा, लोगों को याद आ रहा है कि नवाज शरीफ ने मुल्क को बहरानों से निकाला। कोयटा से आने वाली स्पेशल ट्रेन में भी कारकुनान के नवाज शरीफ के हक में नारे। कराची से रवाना मोहम्मद जुबैर ने कहा, कारकुनान की तादाद तवक्कुआत से 5 गुना ज्यादा है। क्रिकेट वर्ल्ड कप के अहम मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 62 रन से हरा दिया। 368 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी ओपनर्स का जारहाना अंदाज। ओपनर्स की निस्फ सेंचुरियां, अब्दुल्ला शफीक और इमाम उल हक की 134 रन की पार्टनरशिप, लेकिन आगे बड़ी शराकतदारी न बन सकी। कप्तान बाबर आजम 18 रन पर पवेलियन लौट गए। मोहम्मद रिजवान ने 46, सऊद शकील 30, इफ्तिखार अहमद ने 26 रन बनाए। हारिस रऊफ और उसामा मीर 0 पर आउट हुए। पूरी टीम 305 रन पर पवेलियन लौट गई। 50 ओवर भी पूरे ना खेले जा सके। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर को तेज रफ्तार 163 रन बनाने पर प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है, लाइन और लेंथ के मुताबिक बॉलिंग ना कर सके, कैच ड्रॉप हुए। ऑस्ट्रेलवी इनिंग्स के आखिरी 15 ओवर्स में मैच में वापस आ गए थे। फिर बैटिंग में आगाज अच्छा हुआ, लेकिन मिडल ओवर्स में पार्टनरशिप अच्छी ना लगा सके। ऑस्ट्रेलवी कप्तान पैट कमिंस ने जीत को अच्छी कामयाबी करार दे दिया। खामोशी का चिल्ला काट रहा था, इसलिए मंजर आम से गायब था। उस चिल्ले के दौरान बहुत कुछ सोचने का मौका मिला। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद मंजर आम पर आ गए। एक इंटरव्यू में कहा कि चेयरमैन PTI जिद्दी सियासतदान है। जनरल आसिम मुनीर के मामले में मुलव्वस होकर गलती की। चेयरमैन PTI के लोग समझते थे कि फौज के अंदर भी इनके लोग हैं। चेयरमैन PTI को हमेशा कहा कि एस्टैब्लिशमेंट से हमारी लड़ाई बनती नहीं थी। 2 मरतबा चेयरमैन PTI को कहा कि एस्टैब्लिशमेंट को मुज़ाकराती अमल में शामिल कर लें, मगर इन्होंने मना किया। शेख रशीद ने कहा कि सियासतदान को किसी फौजी ऑफिसर का नाम नहीं लेना चाहिए। सियासतदानों और इदारों को मिलकर चलना चाहिए। जब सियासतदानों और इदारों की लड़ाई होती है तो हमेशा इदारे ही जीतते हैं। इस्राएली फौज ने मजीद 370 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। शहदा की तादाद 4300 से बढ़ गई। 14,000 से जायद जख्मी। गजा के मशरिकी इलाके में वाक़ अलबरीज पनाह गुज़ीन कैंप, बैत लाहिया, शेख रिजवान, जबालिया कैंप और खान यूनस में इमारतों और घरों पर बमबारी। सिर्फ खान यूनस में 11 अफराद शहीद हुए। गजा में बमबारी से रूसी TV के लिए काम करने वाले फ़लस्तीनी कैमरामैन के घर के 12 अफराद शहीद हो गए।
अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है लाचार फ़लस्तीनी अपने प्यारों को इज्तिमाई कब्रों में दफनाने पर मजबूर हैं। इसराइल की अल-कुद्स अस्पताल तबाह करने की भी धमकी। हिलाल अहमर के तहत चलने वाले इस अस्पताल में 400 मरीज ज़ेरे इलाज हैं और 12,000 बेघर अफराद पनाह लेने पर मजबूर हैं। हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया ने खबरदार किया कि इसराइली जारियत के सबब तनाज़ा इलाकाई जंग में तब्दील हो सकता है और इस सूरत में ये इसराइल और उसके हामियों के काबू से बाहर हो जाएगा। हमास की जानिब से अमन का पैगाम। अमरीकी खातून और जवान जरगमाल बेटी रिहा। हमास का कहना है कि कतरी हुकूमत के साथ मुआहदे के तहत इंसानी बुनियादों पर खातून और इसकी बेटी को रिहा किया। 14 रोज़ पहले जरगमाल बनाए गए अफराद में किसी भी शख्स की ये पहली रिहाई है। अमरीका का तमाम जरगमालियों को गैर मशरूत रिहा करने का मुतालबा। रिहाई में ताउन पर कतर से इजहार तशक्कुर। वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि 200 अफराद में से ये पहली रिहाई है। कतर का इस सिलसिले में मदद का शुक्रिया। तमाम जरगमाल अफराद को फौरी बगैर शराइत के रिहा किया जाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अब भी 10 लाख अमरीकी लापता हैं। अब भी 10 अमरीकी लापता हैं, जिनमें से बाज़ जरगमाल हैं। मिस्र से गजा की रफा क्रॉसिंग न खुल सकी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस मायूस। कहा, आप रफा क्रॉसिंग जाएं और दिल न टूटे, ये मुमकिन नहीं। गजा के 20 लाख अफराद के लिए खाना, पानी, दवा और ईंधन मौजूद नहीं और क्रॉसिंग के उस पार ट्रक्स में सारा सामान मौजूद है। जितनी जल्दी मुमकिन हो इन ट्रक्स को यहाँ से गजा भेजा जाए। गजा के लिए पाकिस्तान की 81 टन इंसानी और तिबी इमदाद भी मिस्र पहुँच गई। मिस्र में पाकिस्तान के सफ़ीर साजिद बिलाल ने इमदाद मिस्री हिलाल अहमर सोसाइटी के सुपुर्द की। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने दावा किया है कि हमास के हमलों का एक मकसद सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने के अमल को सबूताज करना था। फंड रेजिंग इवेंट से खिताब में बाइडन ने कहा कि हमास को पता था कि वो जल्द ही सऊदी क़यादत के साथ बैठकर इस मामले पर बात करने वाले थे। बाइडन ने तस्दीक की कि इन्होंने इसराइल पर जोर दिया है कि वो गजा में ज़मीनी जंग छेड़ने के अमल को मुलतवी करे ताकि मुज़ाकरात के नतीजे में मज़ीद यरगमालियों की रिहाई मुमकिन हो सके। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को फ़ोन। गजा और मगरबी किनारे में इसराइली मज़ालिम से पैदा सूरत हाल पर बात। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि आलमी बरादरी खून रेजी रोकने के लिए इसराइल पर जोर दे। दोनों रहनुमाओं का इंसानी इमदाद की फराहमी के लिए गजा की नाकाबंदी हटाने पर जोर। निगरान वज़ीर आज़म का 2 रियासती हल पर मबनी तनाज़ा, फ़लस्तीन के मुनसिफाना हल के अज़्म का इयादा। इसराइली जहरियत और फ़लस्तीनी सरजमीन पर गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ पूरी दुनिया सरापा एहतजाज। न्यूयॉर्क के सिटी हॉल के करीब इसराइल के खिलाफ और फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए रैली। शुरका के इसराइली कब्जा फौरी ख़त्म करने और फ्री फ़लस्तीन के नारे। तुर्की में भी इसराइली जहरियत के खिलाफ एहतजाज किया गया। उर्दुन में हज़ारों अफराद हमास की हिमायत में सड़कों पर निकले। मिस्र और यमन में इसराइली गाज़बाना कब्जे के खिलाफ एहतजाज किया गया। जनूबी अमेरिका के मुल्क चिली में भी फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती किया गया। अफ्रीका में प्रिटोरिया और मोगादिशु में इसराइली जहरियत के खिलाफ आवाज़ उठाई गई। एशिया के ममालिक पाकिस्तान, भारत, इंडोनेशिया और मलेशिया में भी मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती किया गया। कराची की शारा फैसल पर MQM की फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैली। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, कहीं भी जुल्म होगा कराची उसका मुकाबला करने सबसे आगे होगा। बहुत जल्द फ़लस्तीन में जुल्म का खात्मा होगा। रैली से खिताब करते हुए काउंसिल जनरल ईरान हसन नौरियान ने कहा, मुसलमानों का किबला अव्वल यहूदी साजिश और जुल्म सितम का शिकार है। रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम राशिद महमूद सोमरो ने कहा, इंसानी हकूक़ के अलमबरदार मुसलमानों पर जुल्म से मुताल्लिक़ करारदाद वीटो कर रहे हैं। मौलाना हसन जफ़र नकवी ने कहा, मजलूमों के लिए ना निकले तो तारीख कभी मुआफ़ नहीं करेगी। ANP सिंध के सदर शाहिद सैयद ने कहा, कराची के अवाम फ़लस्तीन के मजलूम अवाम के साथ हैं। इसराइल हमास तनाज़े में कोई हीरो नहीं, सिर्फ मुतासरीन हैं। साबिक सऊदी इंटेलिजेंस चीफ का ह्यूस्टन की राइस यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक पॉलिसी से खिताब। शहजादा तुर्की अल फैसल ने कहा कि आलमी शहरी
आम शहरियों को निशाना बनाने पर इसराइल और हमास दोनों की मजम्मत की जानी चाहिए। हमास के हमलों ने इसराइल की फासिस्ट हुकूमत को गजा पर हमलों का जवाब दिया। फ़लस्तीनी शहरियों के मसाइब कम करने के लिए सऊदी अरब के अमन अमल को सबूताज करने की कोशिश की। इसराइल ने गजा में मुसलसल बमबारी करके निहत्ते फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया। बच्चों, ख़वातीन और शहरियों की ज़िंदगियाँ छीन ली। दोनों की मुकम्मल मजम्मत की जानी चाहिए। दो गलत मिलकर एक सही नहीं हो सकते। FIA ने साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के करीबी रिश्तेदार साबिर मिट्ठू को 23 अक्टूबर को तलब कर लिया। साबिर मिट्ठू को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत तलब किया गया है। नोटिस में कहा गया कि साबिर मिट्ठू के 19 मुल्की और गैर मुल्की अकाउंट्स के जरिए 5 अरब 34 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शंस की गई। अंदरून और बैरून मुल्क जायदादों और गाड़ियों का रिकॉर्ड भी साथ लाने की हिदायत। साबिर मिट्ठू के करीबी ज़राए का कहना है, हमारा कारोबार साफ सुथरा और कोई चीज़ गैर कानूनी नहीं है। तमाम सबूत और टैक्स रिकॉर्ड मौजूद है। गजा में और यहाँ जुनूबी लबनान में भी जो हमारे राब्ते हुए हैं, तो कुछ देर पहले ही बताया गया है कि किसी भी वक्त इसराइल गजा पर एक बड़ा ज़मीनी हमला कर सकता है। अपने आप को महफूज रखते हुए हम जुनूबी लबनान की और इसराइल लबनान बॉर्डर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपने नाज़रीन को आगाह करते रहेंगे। लबनान इसराइल बॉर्डर दुनिया का फ्लैश पॉइंट, ऐसी सूरत हाल में बॉर्डर एरिया से निकल जाने का मशवरा दिया गया जियो न्यूज़ की टीम। जियो न्यूज़ की गजा जंग से जुड़े दूसरे अहम तरीन महाज जनूबी लबनान से कवरेज जारी। इसराइली फ़ौज की गजा पर चढ़ाई से पहले जियो न्यूज़ की टीम को इसराइली सरहद के करीबी इलाकों से दूर जाने की हिदायत कर दी गई। टीम जियो न्यूज़ के तारिक अबुल हसन और अली इमरान सैयद लबनान सरहद पर हिजबुल्लाह और इसराइल में जारी झड़पों और ताज़ा सूरत हाल से नाजरीन को लम्हा ब लम्हा आगाह कर रहे हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप के आज पहला मैच में नीदरलैंड्स का श्रीलंका के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। श्रीलंका की टीम में 2 तब्दीलियां। दूसरे मैच में इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका मध्य मुकाबले आएंगे। मैच मुंबई में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। भारतीय पुलिस एहलकारों को मैदान में पाकिस्तानी टीम के मद्दाह खटकने लगे। पुलिस ने पाकिस्तानी मद्दाहों को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने से रोका तो पाकिस्तानी मद्दाह का कहना था कि पाकिस्तान टीम को सपोर्ट कर रहे हैं तो पाकिस्तान जिंदाबाद ही बोलेंगे। पाकिस्तानी सपोर्टर ने वीडियो बनाना शुरू की तो पुलिस एहलकार वहां से चला गया। शुरू से एक बात कर रहा हूं कि आउट ऑफ द बॉक्स खेलना होगा। मोहम्मद आमिर की टीम पर तनकीद, कहा 2 ओवर्स में पता चलता है कि कैसी बॉलिंग करानी है। इमाद वसीम ने कहा कि यही खिलाड़ी 3 साल से खेल रहे हैं। अब्दुल रज़ाक ने कहा कि हम पिछले कई सालों से छोटी टीमों से खेल रहे हैं। जब अच्छी टीमों से खेलते हैं तो उनसे सीखते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप के हर मैच के बारे में जानिए। अब्दुल रज़ाक, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर की माहिराना राय। प्रोग्राम हार ना मना है में रोज़ाना रात 11 बजे की हेडलाइंस के बाद जियो न्यूज़ पर। और दिल का रिश्ता ऐप पर 1 साल से भी कम अरसे में 5000 शादियां तय पा गईं। प्रोफाइल बनाने वालों के रिश्ते बहुत कम अरसे में तय हो गए। ऐप बैनुल अक़वामी लॉन्चिंग के बाद समंदर पार पाकिस्तानियों से रिश्ते जोड़ने लगी। अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, UAE, सऊदी अरब, इटली और स्पेन जैसे ममालिक से पाकिस्तानी रिश्ते हासिल करना मुमकिन हो गया। 8.5 लाख मैच बन चुके हैं।